नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम उपभोक्ता संरक्षण पढ़ने वाले हैं जो कि रीड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि उपभोक्ता जो अधिकार अधिनियम है वो क्या चीज़ है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, इसके तहत जो है आपके कौन कौन से उपभोक्ता को जो है अधिकार दिए गए हैं और साथ ही उपभोक्ता शोषण के कारण क्या हैं और साथ ही साथ जो भी आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जो आयोग है उन सब के बारे में हम बात करेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने एक मित्र में शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण। देखिए, प्रश्नों पे आने से पहले बात ये होती है कि जो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें जो उपभोक्ता हैं उनको जो सुरक्षा है या जो गुणवत्ता पूर्वक वस्तु और जो सेवा है उसको पाने का अधिकार है, क्योंकि हमारा राज्य कैसा है, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 1986 में ये जो उपभोक्ता संरक्षण है ये लागू किया गया था। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या है? तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ होता है कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की जाए। देखिए, एक देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की ये जिम्मेदारी होती है, इसीलिए वैश्विक स्तर पर इस पर काम हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू कहाँ पर हुआ? तो देखिए, विश्व में सबसे पहले जो आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था आपके विश्व में सबसे पहले 15 मार्च 1963 को लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अध्याय कितने होते हैं? तो 4 अध्याय हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में और इसमें जो धाराएं हैं वो हैं 31 धाराएं। 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। भारतीय संसद ने उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू कब किया? तो अगर भारतीय संसद की बात करें तो इन्होंने 24 दिसंबर 1986 को लागू कर दिया था। ठीक है। देखिए, इनमें कुछ जो है मौलिक अधिकारों की जो है मूल धारणाएं जो है शामिल हैं। देखिए, लागू जैसे मान लीजिए कि ये लागू किया भारतीय संसद के द्वारा तो 24 दिसंबर 1986 को, पर पूरे भारत में लागू हुआ ये 15 अप्रैल 1987 को। अगर 87 आता है तो आप 87 जो है टिक करेंगे और अगर 1986 आता है तो आप ऑप्शन में है तो 1986 करेंगे। लागू हुआ था आपके पूरे देश में 15 अप्रैल 1987 में, संसद के द्वारा लागू हुआ है 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं? तो देखिए, ये 6 अधिकार जो हैं दिए गए हैं। जो आपके यूएसए है उसकी तरफ से 7 हैं और हमारे भारत की तरफ से 6 हैं। हम मेनली भारत को देखते हुए चलेंगे। पहला है चुनाव का अधिकार। अब देखिए, चुनाव के अधिकार की अगर बात करें इसमें आपके भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिकार में, तो चुनावों के अधिकार की बात करें तो देखिए, कोई वस्तु है उसको चयन करने का अधिकार किसको होता है? आपके उपभोक्ता को होता है कि वो किसी भी वस्तु का चयन कर सकता है अपनी मर्जी से। उस पर कोई बाध्यता नहीं होती कि दुकानदार ये कहे कि आप ये चीज़ नहीं ये चीज़ खरीदें, और वो विकल्प दे सकता है लेकिन खरीदने का अधिकार, चयन करने का अधिकार आपको है। आगे है सूचना पाने का अधिकार। देखिए, कोई वस्तु है या कोई सेवा है, उसकी किस्म, उसकी गुणवत्ता, उसका मूल्य क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसको प्रमाणीकरण करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सूचना के अधिकारों के अंतर्गत आती हैं। यानी कि सूचना पाने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता को मिलता है। चुनने का अधिकार किसी वस्तु या सेवा को वो उपभोक्ता को मिलता है। सुरक्षा का अधिकार। देखिए, कोई दूषित खाद्य सामग्री है या कोई नकली दवा है या कोई घटिया किस्म का यंत्र आपने खरीद लिया है या उपकरण है, इनसे होने वाला जो धन की या आपके स्वास्थ्य की जो हानि हुई है
उससे आपको सुरक्षा पाने का अधिकार है। उसके बाद बात आती है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है और उनके उपयोग से संबंधित कोई भी जानकारी है, कोई भी शिक्षा है, वो आप उस वस्तु से संबंधित, उस सेवा से संबंधित आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको अधिकार दिया गया है। आगे है सुनवाई का अधिकार। अगर देखिए, सुनवाई का अधिकार मतलब उपभोक्ता जो है वो सरकार से अपने अधिकार की रक्षा के लिए या आप कह लीजिए अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कर सकती है, बाध्य कर सकती है सरकार को कि वो नीतियां बनाए, उसके अनुरूप नियम बनाए। इसके अलावा जो व्यापारिक संघ होते हैं या कुशल व्यवसायी होते हैं वो भी इनकी जो शिकायतें हैं उपभोक्ताओं की या जो कठिनाइयां हैं या जो सुझाव है उनको सुनेंगे। आगे है क्षतिपूर्ति का अधिकार। देखिए, क्षतिपूर्ति का अधिकार कहने का भाव ये है कि उपभोक्ता ने कोई चीज़ खरीद ली है या कोई सेवा जो है उसे खरीद लिया है, कोई वस्तु या सेवा, तो वो संतोषजनक नहीं है, ठीक है, तो उसे उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। किसको? उपभोक्ता को। तो ये जो है 6 आपके अधिकार दिए गए हैं 1986 के अधिनियम के अंतर्गत। आगे है उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है। देखिए, उपभोक्ता शोषण के कारण देखिए कई हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से 5 कारण लेते हैं। सबसे पहला है आपके मांग और पूर्ति में असंतुलन। कहने का मतलब ये है कि जब बाजार में किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होगी, वस्तुएं कम होंगी, तो व्यवसायी क्या करेगा? घटिया चीज़ें बनानी शुरू कर देगा और उनका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा लगाएगा। अगर हमें ज़रूरी है वो चीज़ तो हम खरीदेंगे घटिया चीज़ को भी और महंगे दामों पे भी उसको खरीदेंगे। दूसरा है आपके एकाधिकार। तो देखिए, जब कोई वस्तु है या कोई सेवा है तो कोई सार्वजनिक जो उपक्रम है, ठीक है, कोई उपक्रम है जो कि सार्वजनिक है, उसको ये अधिकार दे दिया गया है कि सिर्फ आप ही इस चीज़ को बना सकते हैं। तो वो उपक्रम क्या करेगा? मन माना तो उस पर दाम लगाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि घटिया चीज़ हो वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? निरंतर वो अगर चीज़ भी बढ़िया है लेकिन दाम क्या करता रहेगा? उसका मूल्य दिन ब दिन बढ़ाता रहेगा और ग्राहक को मजबूर होंगे उस चीज़ को अधिक दाम पर खरीदने के लिए। तो ये भी एक उपभोक्ता शोषण का एक कारण है। आगे है शिक्षा का अभाव। देखिए, कई बार क्या होता है, उपभोक्ता जो है उसका उपभोक्ता जो होता है वो या तो अनपढ़ होगा या उसे उत्पादों की पूरी जानकारी नहीं होगी, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। इस शिक्षा का अभाव का मतलब यहाँ पर अनपढ़ होने से पूर्ण रूप से नहीं लिया जा सकता। या तो आप अनपढ़ हैं या आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन आप उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप खरीद रहे हैं उसकी आप पूरी जानकारी नहीं रख रहे, या आपको जो उपभोक्ताओं के संरक्षण संबंधी अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो वो भी शिक्षा के अभाव के अंतर्गत आएगा। आगे है उपभोक्ता की उदासीनता। कई बार क्या होता है, हम क्या है, पढ़े लिखे हैं लेकिन हमारा कोई संगठन नहीं है, उपभोक्ताओं का संगठन नहीं होने की वजह से या हमें जानकारी नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या करेंगे, हम उदासीन हो जाएंगे कि छोड़ो पर हमें क्या लेना देना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सभी इतना जो है मूल्य दे रहे हैं तो अगर मैं भी दे रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीजें जो है उपभोक्ता शोषण के ये कारण है। आगे है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। क्या हो रहा है आजकल कि भूमंडलीकरण हो रहा है। विश्व की जो वस्तुएं हैं चाहे अलग अलग जगह में बनी हैं वो आकर भारत में बिक रही हैं या भारत से दूसरी जगह में बिक रही हैं। उस भूमंडलीकरण की वजह से क्या होता है, जो मूल्य होता है, ठीक है, विदेशों से जो घटिया सामान आ रहा है उसका मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं को दिया जाता है और उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। जैसे चाइना का माल देख लें, ठीक है। आगे उपभोक्ता किसे कहते हैं, बड़ी मेन बात यही है कि उपभोक्ता संरक्षण, तो उपभोक्ता के बारे में तो पता होना चाहिए। उपभोक्ता होता कौन है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को या किसी वस्तु या यहाँ पर सेवा आएगा, ठीक है, किसी वस्तु या किसी सेवा को स्वयं के उपभोग के लिए खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? वो उपभोक्ता कहलाता है। कोई चीज़ को खरीदता है, किसी सेवा को खरीदता है तो वो व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। आगे है उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, उपभोक्ताओं को संरक्षण देना पहला उद्देश्य है।
विवाद का निवारण करना, अधिकरण बनाना, ये दूसरा उद्देश्य है। अनुचित जो व्यापार हो रहे हैं उन पर रोक लगाना, ये तीसरा उद्देश्य है। तो 3 उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामलों की सुनवाई के लिए त्रिस्तरीय उपभोक्ता फोरम की संरचना क्या है? तो 3 स्तर बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो देखिए है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दूसरा है राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और तीसरा है जिला उपभोक्ता फोरम। तो 3 बनाए गए हैं त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर है राष्ट्रीय, केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जो कि सबसे केंद्र में है, वो कितने मूल्यों के जो विवाद होते हैं उनका विवाद का क्या करता है, विवादों को सुनता है। तो 1 करोड़ रुपए से अधिक के जो मूल्य के जो विवाद होते हैं उनको सुनता है। देखिए ये केंद्रीय संस्था है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और उपभोक्ताओं के विवाद सुलझाने वाली संस्था है। आगे है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये 1988 में की गई। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, ठीक है, उसको लागू करते करते 87 आ गया, और उसके बाद आयोग की स्थापना जो हुई है वो 1988 में हुई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होगा वो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष होगा। देखिए केंद्र में तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का, राज्य में होगा उच्च न्यायालय का। आगे है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में कितने मूल्य के विवादों पर सुनवाई होती है? देखिए राष्ट्रीय स्तर पर होती है 1 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य पर, और यहाँ पर राज्य स्तर पर हो रही है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है, उनका विवादों का निपटारा होता है। आगे है जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए जिला उपभोक्ता अभी तीसरे स्तर की आ गई, सबसे ऊपर राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला। तो जिला स्तर का जो फोरम का अध्यक्ष होता है वो होता है जिले का न्यायाधीश, या उसके अकॉर्डिंग ही जो योग्यता रखता है, उसके समकक्ष योग्यता रखता है वो। जिला उपभोक्ता फोरम में कितने मूल्य के विवादों पर सुनवाई होती है? तो यहाँ पर 20 लाख से कम रुपए की सुनवाई होती है। केंद्र में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद में 1 करोड़ से अधिक, फिर राज्य स्तर पर होती है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर जिला उपभोक्ता फोरम में होती है 20 लाख रुपए से 20 लाख से कम रुपए की। उपभोक्ताओं की समस्याएं क्या हैं? ये भी बहुत बढ़िया बात है। उपभोक्ताओं की समस्याएं आखिर क्या हैं? तो देखिए पहली समस्या तो ये है कि उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है, ये सब जानते हैं। दूसरा है संबंधित उत्पाद या सेवा उपभोग की रसीद प्राप्त नहीं होती। जो भी आप उत्पाद या सेवा खरीदते हैं उसकी आपको जो पक्की रसीद है वो नहीं दी जाती। अगर आप कोई सामान किराना स्टोर पर लेने गए हैं, या तो वो किसी पेज पर लिखकर आपको दे देगा या फिर देगा ही नहीं, ठीक है, सीधा आपको रेट बता देगा। तो या तो वो रसीद पक्की दे, फिर तो उस पर हम कोई कार्रवाई कर भी सकते हैं। यहाँ पर रसीद ही पक्की नहीं दी जा रही तो संबंधित उत्पाद या सेवा उपभोग की रसीद प्राप्त नहीं होना, ये भी समस्या है। फिर कच्चे बिल जो बिल बनाकर दिए जाते हैं उससे भी हम आगे कुछ कर नहीं पाते, तो ये भी है। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने हमें कोई घाटा लग गया है, हमने क्या किया, उसके ऊपर केस भी कर दिया व्यक्ति के ऊपर या किसी सेवा प्रदाता के ऊपर, तो आगे क्या होगा? निचले स्तर पर हम क्या करेंगे, कोई केस कर देंगे, तो जिस व्यक्ति पर केस किया है, जिस सेवा प्रदाता पर केस किया है, वो क्या करेगा, उससे ऊपर के जो होंगे सेवा आपके उच्च स्तर पर जो संस्था होगी उस पर क्या कर देगा, अपना दावा ठोक देगा। तो निचले स्तर के आदेशों को उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं द्वारा उच्च स्तर पर चुनौती देना, तो उच्च स्तर पर चुनौती देगा जिसका सामना उपभोक्ता नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ बैठे हैं किसी जगह पर एक जिले में और आपको कह दिया जाता है दिल्ली में जाकर आपको सुनवाई करनी है, तो आप सोचेंगे छोड़िए क्यों फालतू की मुसीबत मोल लेना, ठीक है। तो ये समस्याएं जो हैं उपभोक्ता को देखने को मिलती हैं। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब पास हुआ? तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखिए हम पहले बात किसकी कर रहे थे, उपभोक्ता संरक्षण की, वो हुआ था 1986 में, ठीक है।
विश्व में देखें 1963 में, अगर भारत की बात करें तो भारतीय संसद के द्वारा 86 में, और आपके लागू हुआ था 1987 में, 15 अप्रैल 1987 में। फिर देखिए उपभोक्ता संरक्षण वो अधिनियम बना था, और यहाँ पर ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है भारत में जो पास हुआ है, कब हुआ है पास, तो ये हुआ है आपके 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो ये किसके ऊपर अब बना है, तो ये जो पहले 1986 वाला था उसको हटाकर फिर अब ये कर दिया गया है 9 अगस्त 2019 को। देखिए खाद्य और जो उपभोक्ता मामलात के जो मंत्री थे रामविलास पासवान जी, इन्होंने क्या किया, 6 अगस्त 2019 को क्या किया, आपके पारित किया राज्यसभा में। देखिए सबसे पहले ये बिल लोकसभा में आया था 30 जुलाई 2019 को। फिर वहां से पारित होता हुआ ये राज्यसभा में गया 6 अगस्त को, वहां पे पारित हो गया। फिर राष्ट्रपति की अनुमति उसे मिली 9 अगस्त 2019 को, तो ये भारत में पास हुआ 9 अगस्त 2019 को। ये जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसका स्थान इसने ले लिया है। ठीक है, पर अभी तक पूरी कार्यवाहियां जो है वो हुई नहीं है, क्योंकि अभी जो है आपके 2020 चल रहा है, तो अभी पूरी तरह से ये लागू नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में सारी संस्थाएं और सब कुछ बना दिया गया है। ठीक है, लागू हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से आप कह लें नहीं हुआ है। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कौन कौन सी उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बनाई गई हैं। देखिए परिषद बना दी गई है, लेकिन इस पर काम चालू अभी नहीं हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 3 स्तरीय हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, फिर है राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, फिर है जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद। जैसे वो पहले बनाई हुई थी 1986 के तहत, उसी प्रकार से ये परिषदें जो हैं बनाई गई हैं। अब है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होगा उपभोक्ता मामलों के विभाग का जो प्रभारी मंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। जो भी उपभोक्ता मामलों के विभाग का केंद्र में प्रभारी होगा तो वो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होगा। फिर है केंद्रीय परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है आपके 3 साल का। ठीक है, देखिए ये देश की जो उपभोक्ता संरक्षण मामलों की सर्वोच्च संस्था है, और सर्वोच्च जो अधिकारी होगा वो होगा ये प्रभारी मंत्री। ठीक है, आगे है राज्य। अच्छा एक चीज और, ये केंद्रीय परिषद का कार्यकाल तो है 3 साल का, इसकी बैठकें जो होंगी वो होंगी कम से कम साल में 1 बार। ठीक है, साल में होंगी कम से कम 1 बार। ये कहा गया है धारा 3 में, ये धारा याद रखिएगा, धारा 3 में कहा गया है कि 1 बार जो है केंद्रीय परिषद की बैठक होगी। फिर केंद्रीय परिषद में अगर सदस्य टोटल देखें तो ये हैं 150। आगे है राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वही जो उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होगा राज्य में, वो कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा। जैसे केंद्र में अध्यक्ष कौन होगा, जो उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होगा केंद्र में, तो वो केंद्र का अध्यक्ष होगा, और ये राज्य का अध्यक्ष होगा। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, केंद्र में तो होगी 1 बार बैठक कम से कम, यहाँ पर कम से कम 2 बार बैठकें होंगी। जिला उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन होगा, अब आगे तीसरे स्तर की बात, केंद्र में होगा उपभोक्ता आपके मामलों का प्रभारी मंत्री, और यहाँ पर होगा राज्य में राज्य के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जिला उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष होगा जिले का जिलाधीश। देखिए वर्ष में कम से कम यहाँ पर भी 2 बार जो है सभा आयोजित करनी पड़ेगी, आपके राज्य में भी 2 बार, जिले में भी 2 बार, और केंद्र में 1 बार साल में। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, धारा 10(1) के तहत जो है इसका गठन किया गया है आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का। इसमें जो मुख्य आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, और जो इसका जो आपके मुख्यालय होगा वो कहाँ पर होगा,
वो दिल्ली में होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार का जो मेन मुख्यालय है वो दिल्ली में होगा। और इस आयुक्त की नियुक्ति जो है, जो आयुक्त यहाँ पर मेन होगा, उसकी नियुक्ति जो है वो सरकार करेगी, केंद्र सरकार। आगे है राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 26 मई 1988 को किया गया है। ठीक है, देखिए इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो है श्री कृष्ण मल लोढ़ा। ठीक है, सबसे पहले था। आगे है उपभोक्ता विवाद से क्या मतलब है? उपभोक्ता विवाद, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न रीट में पूछा गया है। उपभोक्ता विवाद का मतलब होता है कि उपभोक्ता ने किस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है और वह व्यक्ति शिकायत में दर्ज दोषों से इनकार करता है या उन पर विवाद करता हो। मतलब जिस पर दोष लगाया गया है वो व्यक्ति ये मानता नहीं है कि मैंने कोई भी गलत कार्य किया है। तो मित्रों, आशा है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।